शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर के। ओम गुरुवे नमः। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले या कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले या कोई। जो मन खोजा अपना, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न होए कबीरा, मुझसे बुरा न होए। इस दोहे को हम एक शिष्य की कहानी से समझेंगे। एक शिष्य था, गुरुकुल से विदाई ली, गुरु दक्षिणा दी, तो उस शिष्य की कहानी से समझेंगे। सत्संगी कहानी है। जब उस शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई और वो गुरुकुल छोड़कर जाने लगा, तो गुरुजी ने उसे एक ऐसा दर्पण दिया जिसमें सामने वाले के मन का पता चल जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये भी दिख जाता है कि वो अच्छा आदमी है या बुरा है, मन का अच्छा है या बुरा है। उस दर्पण से सब पता चल जाता है। तो गुरु ने उसे दर्पण दिया, गुरुकुल से विदा हुआ। तो आगे दर्पण मिलते ही उसने सोचा, क्यों ना अपने गुरु के मन की बात इस दर्पण में देखी जाए कि मेरे गुरु के मन में क्या चल रहा है, गुरु कैसा है। तो उस दर्पण की सहायता से गुरु की तरफ देखा, गुरु की तरफ दर्पण कर दिया और देखा उसमें गुरु के मन की बात। तो गुरु के मन में अवगुण ही अवगुण दिखाई दिए। अरे, गुण के साथ साथ अवगुण भी हैं गुरु जी में। तो उस दर्पण की सहायता से गुरु की तरफ देखने पर उसे गुरु के अंदर जो थोड़े बहुत अवगुण थे वो नज़र आए। उसका भरोसा उठ गया कि मेरे तो गुरु के अंदर ही इतनी बुराइयां भरी पड़ी हैं, तो संसार में कितनी भरी पड़ी होंगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बुरा नहीं है संसार में। उसका संसार से ही भरोसा उठ गया। वहाँ से बाहर निकला तो एक दोस्त मिला। दोस्त के मन को देखने के लिए उसकी तरफ दर्पण को किया, तो उसके अंदर भी उसे बुराइयां ही दिखाई दी। उसका भरोसा दुनिया पर से उठता जा रहा था। जिसकी तरफ भी करता उसी में उसे बुराई नज़र आती है। अरे, मेरे तो दोस्तों में भी बुराई है। उसे लगा कि दुनिया दोगला आचरण करती है, अच्छी दिखती है, पर अंदर बुराइयों का अंबार लगा पड़ा है। अपने घर पहुंचा, उसे लगा कि पापा मम्मी तो बहुत भले आदमी होंगे, उनमें तो एक भी बुराई मुझे नज़र नहीं आएगी, तनिक भी बुराई नज़र नहीं आएगी। तो जब घर पहुंचा तो उसने पापा मम्मी की तरफ आईना करा, दर्पण में देखा। उनमें भी कमियां नज़र आई, पापा में भी और माँ में भी। यानी कि गुरु की तरफ किया दर्पण और दर्पण में देखा गुरु का चेहरा, तो गुरु में भी कमियां नज़र आई। दोस्त मिला, दोस्त को देखा तो दोस्त में भी कमियां नज़र आई। उसने सोचा मेरे माँ बाप में तो होंगी नहीं कमी, चलो इनको ही देख लेता हूँ, तो उसमें भी कमी नज़र आई। तो वह टूट गया। उसने सोचा कि गुरुकुल में यह दर्पण गुरु जी को वापस कर आऊँ, यहाँ तो दुनिया में बुराई बुराई भरी पड़ी है, तो अब इस दर्पण का क्या फ़ायदा जब किसी में अच्छाई नज़र ही नहीं आ रही है। उसने गुरु जी को जाकर कहा, गुरु जी पूरी दुनिया बुराइयों से भरी पड़ी है और आप में भी कमियां हैं। मैंने इस दर्पण की सहायता से देखा
कि आप में भी बुराइयां हैं। तो सारे जगत में, सारी दुनिया में बुराइयां और कमियों के सिवाय कुछ नहीं है गुरुजी, इसलिए अपने दर्पण को वापस ले लो। गुरुजी ने तुरंत उस दर्पण को उससे लिया और शिष्य को दिखाया कि आप अब, शिष्य को कहा, अब अपने आप को देख इस दर्पण में। अब तक तो नहीं तूने देखा था, दुनिया को देखा, अब खुद को देख। यानी कि दुनिया को देखने के चक्कर में वो सोच रहा है कि गुरुकुल से पढ़ाई करके, शिक्षा करके मेरे में तो अच्छाई आ गई, लेकिन दुनिया में तो बुराइयां भरी पड़ी हैं। उसने अपना तो चेहरा देखा ही नहीं था। जब गुरुजी ने दर्पण उसको दिखाया तो उसने देखा, शिष्य ने उस दर्पण को उससे लिया और शिष्य को दिखाया। शिष्य ने देखा, उसका पूरा मन बुराइयों से भरा हुआ था। उसका अपना भी मन बुराइयों से भरा हुआ था, जिसको वो अच्छा मान रहा था कि मेरा मन तो सबसे अच्छा है। गुरुजी ने शिष्य को कहा कि बेटा, ये दर्पण तुझे इसलिए दिया था, ध्यान देना बात पर। गुरुजी ने शिष्य को कहा कि बेटा, यह दर्पण तुझे इसलिए दिया था कि इसमें खुद को देखकर अपने अंदर की कमियां और बुराइयों को दूर कर। तुमने भी वही किया जो दुनिया करती है, दूसरों में बुराइयां देखना, अपने अंदर तो कोई देखता ही नहीं। महापुरुष लोग कहते हैं, अपने चेहरे पर लगा कीचड़ खुद को दिखाई नहीं देता, दूसरा अगर बताए तो उसको तो सुनाई नहीं देता। कहते हैं अपने चेहरे पे देख ले, अपने अंदर देख ले कितनी बुराई है। तुम किसी की बुराई करके देख लो, ये कहेगा अपने अंदर तो देख ले, वो पहले तुम्हारे अंदर दिखाने लगेगा। तो गुरुजी ने तो दर्पण इसलिए दिया था, भैया बेटा शिष्य, तू मेरा परम शिष्य है, तेरे से परम स्नेह है, इसलिए तू एक काम करना, रोज सुबह और शाम उठ के इसमें अपना आईना देखना, जो तुझे बुराई अपनी नज़र आए उनको दूर करना। और वो दुनिया को सुधारने चला था, दुनिया की बुराइयां देखने चला था कि दुनिया में तो बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं और मैं अच्छा हूँ। अपना तो चेहरा उसने देखा ही नहीं था, जबकि गुरुजी ने कहा था। तो इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने कमियों को दूर करना है, दूसरों के अंदर तो खुद ही कमी नज़र नहीं आएंगी। अगर अपना मन सच्चा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो सारी दुनिया अच्छी नज़र आएंगी। अब अगर किसी आदमी को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाने लगे, दूसरे संप्रदाय को, जैसे मुस्लिम को आप पूजा पाठ यह बताने लगे, तो वो तो उसमें रमा हुआ है ना, उसने तो अभी देखा ही नहीं है। तो किसी को कि कोई चीज़ अगर बताने लगे तो या तो वो आश्चर्य समझेगा या उसको करेगा नहीं, डरेगा, क्योंकि उसने आज तक नहीं की। जैसे किसी को मिठाई दे दो तो वो कहेगा कैसी होती है मिठाई, उसने मिठाई देखी नहीं, मीठे का स्वाद ही नहीं देखा, तो कैसे बताओगे। अगर किसी संत ने किसी भगवान के, देवता के दर्शन कर लिए और भक्ति में वो आनंदित है, अगर दर्शन भी नहीं किए तो भक्ति में अगर आनंदित है, और वो कहने लगे भक्ति में बड़ा आनंद है, भैया कैसा आनंद है, उसने तो भक्ति करके ही नहीं देखी जिसको बता रहे हो आप, तो उसको पता कैसे चलेगा भक्ति में क्या आनंद आता है। उसे तो शराब में आनंद आ रहा है, एक शराबी को शराब में आनंद आता है, आप कह दो पूजा पाठ में आनंद आता है, नहीं भैया आप शराब में बहुत आनंद आता है, वो शराब में कहेगा। तो जिसने भक्ति की ही नहीं आज तक, उसको भक्ति में आनंद कैसा, उसे पता ही नहीं है कि भक्ति में कैसा आनंद आता है, आनंद क्या चीज़ होती है। इसी तरीके से एक सत्संगी कथा है, एक अंधा था, उसको एक आदमी ने न्योता दे दिया कि आजा खीर बनाई है, आकर खा ले। अंधा जो व्यक्ति था, उसको उसके साथी ने, एक आदमी ने न्योता दे दिया खाने पर कि आजा भाई बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई है मैंने, आजा खा ले, आकर खा ले इसको। उसने कहा मैं खीर नहीं खाऊंगा। आने के बाद कहा मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा खीर को। क्यों भाई, क्यों नहीं खाओगे? उसके दोस्त ने पूछा अंधे से।
कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं खाएगा, एकदम हट कर गया तो थोड़ी सी चख तो ले। उस अंधे ने कहा मेरे दादाजी ने नहीं खाई कभी भी, मेरे परदादा ने भी खाई नहीं कभी भी, उनके पिताजी ने भी नहीं खाई कभी भी, मेरे पिताजी ने भी नहीं खाई कभी भी, मैंने भी आज तक नहीं खाई, इसलिए मैं खीर नहीं खाऊंगा। 4 पीढ़ी तक जो काम नहीं किया आज मैं नहीं करूंगा उसको, हमने आज तक किया ही नहीं, हमारी परंपरा ही नहीं है। कोई भी अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी, उसको ही अच्छी समझता है। और यही कारण है कि आप कोल्लू के बैल की तरह एक ही जगह घूमते रहते हो, कुछ हासिल नहीं होता। तो संध्या ने भी यही कहा कि 4 पीढ़ी तक किसी ने नहीं खाई तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पहले ये बता खीर होती कैसी है। भैया उन्होंने खाई नहीं, उनके घर में बनी नहीं आज तक, अंधे ने देखी नहीं, अंधा था, तो इसलिए उसने पूछा कि भाई जिस तरह अज्ञानता में अंधे होते हैं, किसी को आध्यात्मिकता नहीं पता तो वो आध्यात्मिकता के रूप में आंखों वाला अंधा होता है, अज्ञानता कहते हैं अंधे को। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसने देखी नहीं तो वो अपने दोस्त से, उस आदमी से कहता है कि पहले ये बता खीर कैसी है तब खाऊंगा, तब जब पता चलेगा खीर ऐसी होती है तो खाऊंगा। तो जिस व्यक्ति ने उसे नौते पे बुलाया था उसने कहा कि खीर बहुत अच्छी होती है, ले एक बार खा कर तो देख, तुझे खुद पता चल जाएगा कैसी होती है, तू एक बार इसे खाकर तो देख, मुंह में लेते ही तुझे पता चल जाएगा कि खीर कैसी होती है। अंधे ने कहा नहीं, तू जब तक ये नहीं बताएगा कि खीर कैसी होती है मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाने वाला नहीं हूँ, पहले तू ये बता खीर होती कैसी है। अब वो सोच रहा कैसे बताऊँ इसको, कैसे समझाऊँ। उसने कहा खीर भाई सफ़ेद होती है, सफ़ेद रंग की होती है। अब वो अंधा, उसने सफ़ेद रंग भी नहीं देखा था, तो उसने कहा सफ़ेद कैसा होता है, क्या होता है सफ़ेद। अंधा जोर से चिल्लाया, अरे तू ढंग से समझाना क्या होता है अगर सफ़ेद। समझा तो रहा नहीं है, कह रहा खीर खा लो खीर खा लो, गुस्से में बोला चिल्लाकर। अब अंधे को कैसे पता चले कि सफ़ेद कैसा होता है, उसने तो देखा ही नहीं है। उसने आदमी ने जिसने न्योता दिया था उसने कहा तू खीर खा ले, हुज्जतबाजी मत कर, जब तू खा लेगा तुझे खुद पता चल जाएगा खीर कैसी होती है। मुंह में ले तो तू अपने मुंह में तो ले, थोड़ी सी तो ले, आधी चम्मच तो ले, तो तुझे खुद पता चल जाएगा कि कैसी होती है खीर। उसने कहा कि नहीं पहले बता ये सफ़ेद कैसा होता है, कैसी होती है खीर। उसने कहा सफ़ेद बगुले की तरह होती है, जो सफ़ेद रंग होता है वो बुगले की तरह होता है। अंधा चिल्ला कर बोला अरे बुगला कैसा होता है, मैंने देखा ही नहीं है तो मुझे समझा तो, बुगला कैसा होता है। वो चिल्ला पड़ा। जब समझ में नहीं आती ना कोई बात और कोई समझाने की कोशिश भी करता है तो वास्तव में अपने आप पे गुस्सा आता है, दूसरे पे नहीं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो अंधा चिल्लाकर बोला बुगला कैसा होता है भाई ये तो बता, तब तक नहीं खीर खाऊंगा जब तक तू समझाएगा नहीं खीर कैसी होती है, सफ़ेद कैसा होता है, बुगला कैसा होता है। उसने हाथ से बुगले की आकृति बनाकर, डिजाइन बनाकर बुगले का बता दिया। कहा हाथ लगा कर देख। अंधा था तो आकृति खोदी उसने मिट्टी में। उसने कहा इसे टटोल के देख, तुझे खुद पता चल जाएगा बुगला कैसा होता है, हाथ लगा कर देख ऐसा होता है बुगला। अब तो अंधा बहुत ही घबरा गया। जैसे ही उसने बुगले की आकृति पे लगाया, बुगले की गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है, तो जब बुगले की गर्दन पे हाथ लगाया, बुगले के हाथ लगाया तो अंधा बहुत घबरा गया। बाप रे इतनी टेढ़ी मेढ़ी खीर, वो गर्दन टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थी ना उसको। उसने कहा ऐसी होती है खीर। उसने सोचा कि ये आकृति खीर की है, उसने तो बनाई थी बगुले की, क्योंकि उसने ये कहा था ना कि खीर सफ़ेद होती है, सफ़ेद कैसा होता है, बगुले जैसा होता है, बगुला कैसा होता है। उसने आकृति बना के कहा कि इस जैसा होता है। तो अंधा घबरा कर बोला इतनी टेढ़ी मेढ़ी खीर ये मेरे गले में कैसे जाएगी, मैं नहीं खाऊंगा।
यार ये तो मुझे मार देगी, बाप रे टेढ़ी मेढ़ी खीर गले को फाड़ देगी मेरे। तो बताओ वो कैसे बताए? अब बताओ खीर थी क्या ऐसी टेढ़ी मेढ़ी? बार बार मना करके पूछकर अंधे व्यक्ति ने उस अपने दोस्त से, उस आदमी से बार बार पूछकर कि कैसी होती है, कैसी होती है, वैसी होती है, वो ऐसी होती है, ऐसी होती है, बार बार पूछकर टेढ़ी मेढ़ी बना दिया खीर को। बार बार मना करके उसने टेढ़ी मेढ़ी बना दिया खीर को। तो बताओ गलती किसकी है? क्या टेढ़ी मेढ़ी बार बार, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बार बार मना करके पूछकर इसी अंधे ने खीर की रचना कर डाली, बुगले जैसी टेढ़ी मेढ़ी कर डाली। ये जिंदगी इतनी टेढ़ी नहीं है, ध्यान देना मेरी बात पर बंधुओं, ये जिंदगी इतनी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, पर अपन पूछ पूछ के इसे इतना टेढ़ा बना लेते हैं कि जीना भी दुश्वार हो जाता है। उससे पूछेंगे भैया मैं कैसे चलूं, कोई समस्या है, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उसको इतना टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे, जबकि बड़ा सरल जीवन है। देखा देख ही दूसरे से पूछताछ करके बार बार पूछ के, एक से पूछोगे उस पर नहीं विश्वास होगा, दूसरे से पूछोगे कैसे चलूं, तीसरे से पूछोगे कैसे जीवन यापन करूं, चौथे से पूछोगे, अरे एक से ही पूछ लो, लेकिन बार बार पूछकर जीवन को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हो, टेढ़ा बना देते हो इस जिंदगी को। जबकि जीना इतना सरल है, इतना सरल है, अगर अपने हिसाब से जिया जाए। कुदरत ने तुम्हें जैसा बनाया है उसके अनुसार अगर सरलता से जिया जाए तो जीवन जीना बड़ा सरल है। लेकिन हम दूसरों से पूछ कर, दूसरे का अनुसरण करके इस जीवन को टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, जीना भी दुश्वार हो जाता है हमारा। तो ये हमारे सबके जीवन की विडंबना है, उस अंधे की बाती। आप किसी को कितना भी समझा लो, वो चलेगा अपने ही रास्ते। तो समझना भी बेकार है और समझाना भी बेकार है। आपकी परिस्थिति कुछ और है, दूसरे की परिस्थिति कुछ और है, जिससे पूछने गए वो अपनी परिस्थिति के अनुसार बताएगा। क्या आप चल लोगे उसके अनुसार? आप तो अपनी परिस्थिति के अनुसार चलोगे, दूसरे के अनुसार चलोगे तो वही बात हो जाएगी, कौवा चला हंस की चाल, अपने भी चाल भूला, ना अपनी चाल याद रही उसके, ना हंस की चाल चल पाया। तो अपनी ही चाल चलते रहना चाहिए, अपना ही जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए। अब एक बात और मैं कहना चाहूँगा, है तो बड़ी अतिशयोक्ति, लेकिन सत्संग में कहते कहते बीच में बात ख्याल में आ गई। आजकल ट्रेंड है 2 बच्चे पैदा करने का, है ना, हम 2 हमारे 2। तो ट्रेंड है 2 बच्चे पैदा करने का। फिर ट्रेंड आ गया 1 बच्चा पैदा करने का। पहले नारा था हम 2 हमारे 2। उसके बाद हो गया शेर का बच्चा एक ही अच्छा। ध्यान देना, पहले था हम 2 हमारे 2, अब क्या कहते हैं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। गलत, मेरी दृष्टि से बिल्कुल गलत। अगर दुनिया में सच्चे और अच्छे इंसानों की संतान कम होगी, ध्यान देना, आप अपने आप को सच्चा मानते हो, अच्छा इंसान मानते हो, ईमानदार मानते हो, धार्मिक मानते हो, देवता स्वरूप मानते हो, तो अगर आप लोगों की संतान कम होगी, आपकी जनसंख्या कम होगी, यानी कि अच्छे और सच्चे इंसान की संतान कम होगी, तो धरती पे साम्राज्य होगा बुराइयों का और अंधभक्तों का, यानी कि अधर्मियों का। साम्राज्य किसका होगा? बुराइयों का, अधर्मियों का, यानी कि शैतानों का राज होगा, यानी कि राक्षसों का राज होगा। अच्छे इंसानों ने तो संतानें पैदा करनी बंद कर दी। तो तुम्हारी संतान ज़्यादा हो, अच्छी हो और धर्मशाली हो, सह धर्म के मार्ग पर चले, ताकि मानवता का सहज से सामना और मानवता को अच्छा सपोर्ट कर सके। तो बच्चे ज़्यादा पैदा करो।
जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। उन्हें पता है कि देवता स्वरूप इंसान तो बच्चे पैदा करने कम कर दिए, तो जनसंख्या धीरे धीरे घट जाएगी, तो एक दिन आके दानव बन के उनको खा लेंगे। तो साम्राज्य किसका होगा? राक्षस होगा। दोषी कौन है? हम। तो जनसंख्या पर नियंत्रण तो करना चाहिए, लेकिन संतुलन ये भी रखना चाहिए कि भैया राक्षस ज़्यादा ना हो जाए। तो इस तरीके से है। हमारे ऋषि मुनि और दार्शनिक लोग बड़े वैज्ञानिक तथ्यों के पर अपने शास्त्र लिखते थे, उनको हमने अंधविश्वासों से जोड़ दिया। सारे बंधन स्त्री के लिए, पुरुष के लिए नहीं, पूजा पाठ में भी कि ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये है। और एक कहावत सुनने में को मिली है, नारी नरक का द्वार। अगर नारी नरक का द्वार है तो तुम्हारी माँ भी तो नारी है, तो तुम भी तो नरक के सदस्य हुए, तुमने भी तो जन्म उस नारी से ही लिया है। अब एक बात यहाँ बताते हैं, कई सज्जन पूछते हैं कि दक्षिण में पितर होते हैं, इसलिए दक्षिण में पैर करके नहीं सोते, उत्तर में पैर करके सोते हैं। इसका लॉजिक ये नहीं है कि मुर्दा दक्षिण में जाता है, मुर्दे के दक्षिण में पैर यूँ इसलिए होते हैं। इसका वैज्ञानिक तथ्य है। आज मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे ही हम लेटते हैं तो लेटने के बाद हमें पता नहीं होता है कि हार्ट, जो हमारा दिल है, का ब्लड इधर ज़्यादा हो जाएगा या उधर ज़्यादा जाएगा। सोते हुए सोता हुआ आदमी मरे के समान है। तो हमें नहीं पता हमारे दिल का ब्लड यानी कि खून इधर जाएगा या इधर जाएगा, रक्त ज़्यादा किधर जाएगा। एक तरफ ज़्यादा जाने से हार्ट अटैक हो सकता है। इसका कैसा पता चलेगा? इसीलिए दार्शनिकों ने अपने धर्मशास्त्रों में इन बातों को खुल के लिख रखा है। भारत के दार्शनिक ने कहा कि अरे उत्तर में सिर करके कभी मत सोना, उत्तर में सिर करके नहीं सोना चाहिए। अब हमने उसको ये धारणा बना दिया कि भैया उत्तर में देवताओं का वास है, इसलिए देवताओं की तरफ पैर करके नहीं सोते, और दक्षिण में पितरों का वास है, इसलिए दक्षिण में पैर करके नहीं सोते। या ये कह लीजिए कि भैया उत्तर में सिर करके इसलिए नहीं सोते कि देवता का वास है। जो भी मान लीजिए, लेकिन अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया। ऐसा नहीं है, साइंटिफिक फॉर्मूला है इसका कि हिमालय को, उत्तरी ध्रुव, ध्यान देना, हिमालय को हर साल उत्तरी ध्रुव 1.5 सेंटीमीटर खींच लेता है। हिमालय पर्वत को, जो सबसे बड़ा है, सबसे भारी है, उसको उत्तरी ध्रुव 1.5 सेंटीमीटर हर साल खींच रहा है, खिसका रहा है, अपने ओर खींच रहा है। तो तुम तो कुछ भी नहीं हो हिमालय पर्वत के सामने, तो तुम्हें कितना खींच लेगा? अब तुम्हें खींचने का मतलब तुम्हें नहीं खींचेगा। हिमालय का मतलब हिमालय को नहीं, उसकी पॉजिटिविटी खींचता है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। तो अगर तुम सिर उधर करोगे तो ये दिमाग है, मस्तिष्क है, ऊर्जा ऊपर जाती है हमारी, तो तुम्हारी तो पूरी की पूरी ऊर्जा खींच लेगा। तो ये ऊर्जा बचाने के लिए हम उत्तर में सिर करके नहीं सोते। हार्ट अटैक बढ़ जाएगा अगर उत्तर में सिर करके चलोगे, तो हार्ट अटैक की संभावना रहेगी, बीपी बढ़ने की संभावना रहेगी, ब्रेन हेमरेज होने की संभावना रहेगी। तो ये साइंटिफिक फॉर्मूला है। जब वो ऊर्जा को खींचेगा तो ब्रेन हेमरेज होने का खतरा रहेगा उत्तर में सिर करके सोने से। इसलिए भारत के दार्शनिकों ने ग्रंथों में लिख दिया है कि मृत व्यक्ति का सिर करना उत्तर में, मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करना, उसमें ऊर्जा है, खींचेगा, खींच लेगा जितने भी ऊर्जा है। और जीवित व्यक्ति का सिर करना दक्षिण में, जो उसकी ऊर्जा बची रहे। तो इस बात का जब हमें पता नहीं है, अंधविश्वास समझ के, शास्त्रों में तो गलत लिखा हुआ है, कुछ लोग क्या करते हैं
उत्तर में सिर करके सोते हैं, दक्षिण में पैर करके सोते हैं। कहते हैं ब्राह्मणों ने ढकोसला है, ब्राह्मणों ने ढकोसला कर रखा है, कुछ नहीं होता जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ और नॉर्थ मैग्नेट के दो सिरे हैं, दो ध्रुव हैं। तो उत्तरी ध्रुव आपकी वो सारी ऊर्जा खींच लेगा अगर सिर करके उधर सो गए। तो ये साइंटिफिक है। इसलिए आध्यात्मिकता में साइंस ढूंढिए, अंधविश्वास मत समझिए। हमारे दार्शनिक, हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनि गलत नहीं थे, उन्होंने शास्त्रों में गलत नहीं लिखा है। मेरा अपने सत्संग के माध्यम से पाखंड और विश्वास से आपकी आंखें खोलनी है। सनातन धर्म, शुद्ध सनातन धर्म की स्थापना करनी है। इन्हीं दुआओं के साथ कि आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, घर धन धान्य से बढ़ा रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।